जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, हंसना ही तो है जिंदगी। रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। तो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसका नाम है अनुपात समानुपात पार्ट 1। इस वीडियो में मैं प्यारे मित्रों एकदम जीरो लेवल से लेकर के और आप लोगों को बहुत ही ऊंचे एग्जामों तक के लिए टेक्निक बताऊंगा। तो प्यारे मित्रों, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं अनुपात समानुपात। तो प्यारे प्यारे मित्रों, देखिए एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, क्योंकि छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम में आ रहे हैं, थोड़ा सा घुमावदार बना दिया जा रहा है, तो उसमें बच्चे फंस जा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, आप लोग को अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम बेसिक से और ट्रिक के साथ ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं प्यारे मित्रों। तो चलिए अनुपात, सबसे पहले बात कर लीजिए अनुपात के बारे में। अनुपात यानी कि रेशियो कहते किसे हैं? तो अनुपात किसे कहते हैं प्यारे मित्रों? तो ध्यान रखिए, सजातीय राशियों के आपसी संबंध को अनुपात कहते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा प्यारे मित्रों। बहुत ही आसान चीज बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही आसान बना दूंगा इस चीज को। सजातीय राशियों के आपसी संबंध को अनुपात कहते हैं। जैसे में प्यारे मित्रों आप कह सकते हैं कि कोई संख्या a है और कोई संख्या b है, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो संबंध का चिन्ह लग गया तो यही अनुपात बन गया। तो आपसी संबंध दर्शा दिया गया a और b का, तो वही अनुपात बन गया। इसको आप ये भी लिख सकते हैं संख्या के रूप में, a के स्थान पर 2 और b के स्थान पर 5 लिख दे तो 2 संबंधे 5, ये हो गया एक अनुपात। और प्यारे प्यारे मित्रों, अनुपात को प्रदर्शित करते हैं हम लोग इसके चिन्ह इस संबंध से, प्यारे मित्रों याद रखिएगा। तो आप समझ गए कि संख्याओं के आपसी संबंध को अनुपात कहते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, अनुपात में बहुत सारी परिभाषाएं आती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे पहले हम बात करेंगे बच्चे मिश्रानुपात या मिश्र अनुपात, या मिश्रित भी बोला जाता है, मिश्रित अनुपात। तो याद रखेंगे ना बच्चे, थोड़ा सा नाम में चेंजिंग कहीं भी होगा तो आप पकड़ लीजिएगा। मिश्रानुपात या मिश्रित अनुपात कहते किसे हैं? तो यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ज्यादा बच्चे छोड़ के आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मिश्रानुपात या मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं? तो अनुपातों के गुणनफल को, अनुपातों के मिश्रानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? मिश्रानुपात। आप लोग नोट्स बनाइएगा बहुत ही ध्यान से, मिश्रानुपात कहते हैं। जैसे समझ लीजिए प्यारे मित्रों कि अगर जो एक क्वेश्चन दे करके मैं आप लोग को समझा दूं इस चीज को, कि मान लीजिए कहीं पे लिखा है 2 संबंधे 3, फिर 5 संबंधे 4, फिर कहीं पे लिख दिया जाए 2 संबंधे 5 का मिश्रानुपात क्या होगा, यही क्वेश्चन आ जाए बच्चे, तो ज्यादा बच्चे तो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये मिश्रानुपात होता क्या है। बच्चे यही नहीं समझ पाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसका आंसर देखिए कैसे बनाएंगे प्यारे मित्रों। तो मिश्रानुपात इक्वल टू होता है बच्चे, इसको सभी अनुपातों का गुणा। तो करेंगे कैसे? 2/3 गुणते 5/4 गुणते
2/5। देखिए सभी अनुपातों को हमने गुणे में लिख दिया प्यारे मित्रों। और सुनिए प्यारे मित्रों, 2 से ये 4 कट गया 2 बार में, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। प्यारे प्यारे मित्रों, उम्मीद है कि इस चीज को आप बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाए होंगे। तो इसी को मिश्र अनुपात कहते हैं। कई तो आप अनुपात लिख करके प्यारे मित्रों और इसका रिवीजन कर लीजिएगा कि मिश्र अनुपात हम लोग कहते किसे हैं। तो अनुपातों के गुणनफल को मिश्र अनुपात कहते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वर्गानुपात। दूसरा पॉइंट होगा बच्चे वर्गानुपात। तो वर्गानुपात कहते किसे हैं बच्चे, तो किसी भी अनुपात के वर्ग से बना अनुपात, किसी अनुपात के वर्ग से बना अनुपात क्या कहलाता है? बना अनुपात वर्गानुपात कहलाता है। वर्गानुपात कहलाता है। तो प्यारे प्यारे मित्रों, एकदम आसान है, कहलाता है। ध्यान रखिएगा, कहलाता है। तो देखिए, किसी अनुपात के वर्ग से बना अनुपात क्या कहलाता है? वर्गानुपात कहलाता है। जैसे प्यारे मित्रों यहां पर एक क्वेश्चन समझाएं कि 2/5 का वर्गानुपात क्या होगा? तो बच्चे जब नहीं समझ पाएंगे कंसेप्ट की वर्गानुपात होता क्या है तो नहीं बना पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गानुपात इक्वल टू, एकदम बेसिक से चल रहा हूं, घबराइएगा नहीं। ये मत सोचिए बहुत आसान चीज बता रहा हूं, घबराइएगा नहीं। फिर आगे आपको और भी हम बेहतर टाइप देंगे प्यारे मित्रों। तो इसका वर्गानुपात होगा 2 का स्क्वायर संबंधे 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 संबंधे 5 का स्क्वायर 25। तो प्यारे प्यारे मित्रों इसका आंसर बन जाएगा 4 संबंधे 25। इसका आंसर कितना बनेगा? 4 संबंधे 25। इसके बाद प्यारे मित्रों आप ऐसे क्वेश्चनों को लिख करके वर्गानुपात बनाइएगा जिससे कि आप लोग का रिवीजन हो सके। फिर आगे बढ़ेंगे प्यारे मित्रों। तो अब तीसरा पॉइंट होगा आधानुपात। ज्यादातर बच्चे तो नाम ही सुनेंगे कि आधानुपात तो डरेंगे कि भाई आधानुपात होता क्या है, किसको हम लोग आधा अनुपात कहते हैं। तो ध्यान रखिए, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूल से बना अनुपात, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूल से बना अनुपात ही क्या कहलाता है? किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूल से बना अनुपात आधानुपात कहलाता है। आधानुपात कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे मित्रों, एकदम आसान चीज है लेकिन पहली बार सुनेंगे तो नहीं बना पाएंगे। तो जैसे में एक क्वेश्चन के आधार पर हम आपको समझा दे रहे हैं प्यारे मित्रों। कहीं पर लिख दिया जाए 64 संबंधे 81 का आधानुपात क्या होगा? आधानुपात क्या होगा या कितना होगा? तो प्यारे प्यारे मित्रों इसका आधानुपात जो होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों? तो 64 का वर्गमूल कितना होगा? 64 का वर्गमूल कितना होगा यहाँ पे, और 81 का वर्गमूल कितना होगा? अगर जो प्यारे मित्रों यहाँ पे 64 लिखेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख दिए 4 संबंधे 81। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9। तो 2 संबंधे 9, और यही हो जाएगा बच्चे आपका आंसर। तो प्यारे प्यारे मित्रों समझ पा रहे हैं ना हमारी बात कि आधानुपात किसे कहते हैं? तो किसी अनुपात के प्रत्येक पद का वर्गमूल निकाल करके और जो नया अनुपात बनता है ना बच्चे, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? आधानुपात। तो उम्मीद है चीजों को धीरे धीरे आप सीख पा रहे हैं प्यारे मित्रों। इसके बाद चौथा पॉइंट तिहरा अनुपात। चौथा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे
तिहरा अनुपात, तिहरा अनुपात। अब ये तिहरा अनुपात क्या होता है बच्चे? तिहरा अनुपात कोई सुनेगा तो कहेगा कि भाई तिहरा अनुपात होता क्या है, लेकिन आपको समझना है कि किसी भी अनुपात के प्रत्येक पदों के घनों से बना अनुपात, तो किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनों से घन से क्यों लिखते हैं? पद के घन से बना अनुपात क्या कहलाता है बच्चे? तो ये कहलाता है तिहरा अनुपात, तिहरानुपात। तो इस चीज को याद रखिएगा, तिहरा अनुपात किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको बेहतर तरीके से। तो बच्चे इसको समझेंगे कैसे? तो एक क्वेश्चन के आधार पर इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए बच्चे कि कहीं पर लिख दिया जाए 2 संबंधित 3 का तिहरा अनुपात कितना हो जाएगा? 2 संबंधित 3 का तिहरा अनुपात कितना हो जाएगा? तो प्यारे प्यारे मित्रों, तिहरा अनुपात कितना होगा? तिहरा अनुपात इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 2 का क्यूब घन करेंगे और संबंधित 3 का क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो आपका आंसर बनेगा 8 संबंधित 27, 8 अनुपाते 27। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों आप बहुत बेहतर तरीके से इसको सीख पाए होंगे। इसके बाद 5वें कंसेप्ट के तरफ चलेंगे। 5वां कंसेप्ट जो होगा प्यारे मित्रों वो होगा तिहाई अनुपात। कौन सा अनुपात? तिहाई अनुपात। अभी आप लोग को चीजें बहुत ही आसान लग रही होंगी, क्योंकि मैंने बोला है कि 0 से लेकर के और आपको बहुत हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा। तो प्यारे मित्रों अभी बेसिक चीज बता रहा हूं, इसको सीखिए, नोट्स बनाइए बेहतर तरीके से। अब हेडिंग देंगे तिहाई अनुपात, तिहाई अनुपात। देखिए अब आप सुने होंगे इस चीज को कि तिहाई अनुपात कहते किसे हैं? तिहाई अनुपात किसे कहते हैं? तो किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के घनमूल से, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनमूल से बना अनुपात क्या कहलाएगा प्यारे मित्रों? से बना अनुपात तिहाई अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? तिहाई अनुपात कहलाता है, तिहाई अनुपात कहलाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत बढ़िया से नोट्स बनाइए, कभी भी आपको अनुपात पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्यारे मित्रों। जैसे भी अब यहां पर हम आपको बता दें, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए प्यारे मित्रों, 27 संबंधित 64 का तिहरा अनुपात क्या होगा या तिहाई अनुपात क्या होगा? तिहाई अनुपात कितना होगा? तो समझिए ये छोटी चीज है, लेकिन अगर पढ़े नहीं है ना प्यारे मित्रों, तो निश्चित मैं कह रहा हूं कि आप किसी से पूछ करके देखिएगा, भले ही कितना बढ़िया से वो अनुपात पढ़ा होगा लेकिन इसमें फंसेगा, क्योंकि ये छोटी चीज है, इस पर ध्यान नहीं गया होगा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात जब निकालना है प्यारे मित्रों, तो आप 27 का घनमूल बता दीजिए तो 3 हो गया, और 64 का घनमूल बता दीजिए तो 4 हो गया। लीजिए आंसर आ गया, तिहाई अनुपात हो जाएगा 3 संबंधित 4। इसके बाद तो अब जितने भी अनुपात से संबंधित परिभाषाएं थी ये हम आपको सिखा दिए प्यारे मित्रों। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? तो समानुपात की। अब बात करेंगे किसकी? तो समानुपात की। अब हेडिंग बनाएंगे समानुपात, प्रोपोर्शन। तो प्यारे प्यारे मित्रों ये अनुपात के बाद आ गया समानुपात। समानुपात कहते किसे हैं बच्चे? तो ध्यान से समझिए, अनुपात किसे कहते? तो सजातीय राशियों के आपसी संबंध को अनुपात कहते थे, ठीक है। लेकिन समानुपात किसे कहते हैं? तो 2 अनुपातों के आपसी संबंध को समानुपात कहते हैं।
दो अनुपातों के आपसी संबंध को समानुपात कहते हैं। एकदम छोटा छोटा परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं। तो याद हो गया होगा कि दो अनुपातों के आपसी संबंध को समानुपात कहते हैं। जैसे प्यारे मित्रों समझिएगा, एक अनुपात ए संबंधी बी है और एक अनुपात सी संबंधी डी है। समझ गए? एक अनुपात ए संबंधी बी है, एक अनुपात सी संबंधी डी है, और इसी के आपसी संबंध को हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे समानुपात। ए संबंधे बी संबंधवान सी संबंधे डी, इसको पढ़ेंगे प्यारे मित्रों। ए संबंधे बी संबंधवान सी संबंधे डी पढ़ेंगे। समानुपात को प्रदर्शित करने के लिए अनुपात के दो चिन्हों को लगा देते हैं, तो वह किसको बताता है? समानुपात को बताता है प्यारे मित्रों। अब समानुपात का नियम क्या है प्यारे मित्रों? तो सदैव याद रखिएगा कि कोई भी जो संख्या है वो समानुपात में तभी मानी जाती है जब उसके बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इसको कहते हैं मध्य पद और इसको कहते हैं बाह्य पद। तो याद रखिएगा, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यही समानुपात का नियम है बच्चे। तो समानुपात का नियम होता है बाह्य पदों का गुणन इक्वल टू मध्य पदों का गुणन। समझ गए ना मित्रों? बाह्य पदों का गुणन इक्वल टू होता है मध्य पदों का गुणन, अर्थात ए गुणते डी बराबर बी गुणते सी। यह किसका नियम है बच्चे? तो यही है समानुपात का नियम। अब प्यारे मित्रों, यहां से क्वेश्चन कुछ बनाए जाते हैं एग्जाम में, यहां से कुछ क्वेश्चन फंसते हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाएगा कि आप मुझे ये बताओ 8 5 2.5 का प्रथमानुपात क्या होगा? 8 5 2.5 का प्रथमानुपात क्या होगा? ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? तो 8 5 2.5 का प्रथमानुपात क्या होगा प्यारे मित्रों? तो इसको आप लिखेंगे, प्रथमानुपात पूछ रहा है तो प्रथम अनुपात x मान लीजिए और फिर 8 संबंधवान 5 संबंधे 2.5 और बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर। तो यहां पर हो जाएगा 2.5 गुणते x बराबर 8 गुणते 5। तो x बराबर हो जाएगा 8 गुणते 5 बटे में 2.5। तो ये 2.5 है, 2.5 गुना के 5 तो 8 गुना के 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 16। उम्मीद है प्यारे मित्रों इस चीज को सीख पाए होंगे। नहीं तो इसका ट्रिक होगा प्रथमानुपात इक्वल टू हो जाता है बच्चे अंडर रूट में नहीं बी गुणते सी बी गुणते बी बटे में सी, ए गुणते बी बटे में सी। ये प्रथमानुपात का नियम हो जाएगा बच्चे। तो अब ए की जगह पर है क्या? 8 और बी की जगह पर है 5 और सी की जगह पर है 2.5। तो यहां पर लिखेंगे 8 गुणते 5 और सी की जगह पर है 2.5। तो 2.5 गुना के 5 8 गुना के 16। तो यही बन जाएगा इसका प्रथमानुपात। तो समझ गए प्यारे मित्रों। और इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। यहां से आप कई क्वेश्चन लिख करके अपने आप से क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे
अगला जो क्वेश्चन होगा वो अब दूसरा पॉइंट, समानुपात में दूसरा पॉइंट। प्यारे मित्रों, अगर जो कह दिया जाए कि 9 व 25 का 9 व 25 का मध्यानुपात कितना होगा, क्या होगा? तो बच्चे अगर जो प्यारे मित्रों आपसे पूछा जाए कि 9 व 25 का मध्यानुपात कितना होगा, तो मध्यानुपात का मतलब इनके बीच वाली, तो उसको सजाने का बेसिक चीज क्या है कि लिखेंगे 9 संबंधे x संबंधवान x संबंधे 25, ऐसे लिखेंगे। और आप गुणा करिए इससे, बाह्य पदों का गुणा बाहर से और मध्य पदों का गुणा मध्य से, तो x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा 9 गुणते 25। तो बच्चे एक बात बताइए, इधर स्क्वायर है तो x बराबर अंडर रूट में 9 गुणते 25, और बच्चे बताओ 9 का वर्गमूल कितना 3 और 25 का वर्गमूल 5, तो 5 3 15 और ये बन जाएगा आपका आंसर। तो बच्चे ये बेसिक चीज आप समझ पाए होंगे। अगर जो इसको ट्रिक के अनुसार करेंगे ना बच्चे, तो मध्यानुपात इक्वल टू होगा, मध्यानुपात इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, ध्यान से समझना, ट्रिक से तुरंत उड़ जाएगा, अंडर रूट में a गुणते b, और ये संख्या a है और ये संख्या b है, तो आप रख दीजिए यहां पर। तो अंडर रूट में 9 इंटू 25, 9 इंटू 25, अब 9 का वर्गमूल हो गया 3 गुणते 5, तो 3 5 15, लीजिए फटाक से आंसर, 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर आएगा। लेकिन हम आपको बेसिक भी साथ बताते चल रहे हैं प्यारे मित्रों, तुरंत आप लोग आंसर निकालेंगे, एकदम गर्दा कर देंगे प्यारे मित्रों। लेकिन मैं अभी बेसिक चीज भी आपको सिखा रहा हूं। इसके बाद अगर जो क्वेश्चन कह दे प्यारे मित्रों, तीसरा क्वेश्चन अगर जो कोई पूछे आपसे क्या कि 12 व 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 12 और 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो प्यारे प्यारे मित्रों, 12 और 30 का तृतीय अनुपात अगर जो आपसे पूछ दे तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, पहले बेसिक चीज, क्योंकि आपको बेसिक भी बताते चल रहा हूं, इससे कि आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और ट्रिक से तो तुरंत 2 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे बच्चे। तो 12 और 30 का तृतीय अनुपात, हर एक क्वेश्चन में हर एक पॉइंट पर एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको अपने तरफ से लिख करके रिवीजन करना बच्चे। तो इसका तृतीय अनुपात इक्वल टू होगा 12 संबंधे 30, संबंधवान, फिर 30 ही लिखिएगा, संबंधे x। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये भी दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बाहरी का बाहरी या भीतरी का भीतरी गुणा कर दीजिए बच्चे। तो बाहरी का बाहरी गुणा करेंगे तो 12x बराबर 30 गुणते 30, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30 गुणते 30 बटे में 12, तो कटा दिए 6 दूना के 12 और 6 5 30, 2 से कटा दीजिए 15, तो 15 5 75, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे कितना, 75। तो देखिए ये हुआ बेसिक चीज। लेकिन बच्चे इसी को ट्रिक से करेंगे तो तृतीय अनुपात जब भी पूछेगा ना बाबू लोग आप लोगों से, एकदम आसान है, लिखिएगा b का स्क्वायर बटे में a, ये ट्रिक आपका बन गया, b का स्क्वायर बटे में a, ये संख्या a है और ये संख्या b है, तो यहां से आंसर आ जाएगा b का मतलब हुआ 30 गुणते 30, स्क्वायर है इसलिए 2 बार, और बटे में a का मान हो गया 12, 6 दूना के 12, 6 5 30, 2 से कटाएंगे ये 15, तो 15 5 75, लीजिए ये हो जाएगा आपका आंसर। तो प्यारे प्यारे बच्चे, उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। अब आगे बढ़ेंगे प्यारे मित्रों, और जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, जितने भी टेक्निक आपको बता रहा हूं, सब पर आप 2-2 3-3 क्वेश्चन लिख करके और रिवीजन करते चलिएगा प्यारे मित्रों। अब अगला पॉइंट होगा, जो चौथा पॉइंट होगा, सपोज ये मान लीजिए कि हमने कह दिया 6, 5 व 21 का चतुर्थानुपात कितना होगा? 6, 5 व 21 का चतुर्थानुपात कितना होगा? तो आप इसको कैसे करेंगे? 3 संख्याएं दे दिया है
और आपसे चौथी संख्या पूछ रहा है चतुर्थानुपात। तो प्यारे बच्चे लिखेंगे कैसे, 6 संबंधे 5 संबंधवान 21 संबंधे x। ये चौथी संख्या आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। तो बच्चे क्या करेंगे कि बाहरी का बाहरी और भीतरी का भीतरी समानुपात के नियम से समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा 6x बराबर 5 गुणते 21। तो x इक्वल टू 5 गुणते 21 बटे में 6। तो जब इसको कटाएंगे प्यारे मित्रों तो 6 यानी कि 3 से कटाएंगे, 3 दूना के 6 और 3 साते 21। और प्यारे प्यारे मित्रों ये हो जाएगा आपका 7 पाँचे 35 बटे में 2। तो इसको जब कटा देंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 2 एकम में 2 और 2 साते 14 1 बटे में 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 17 सही 1 बटे में 2। तो प्यारे प्यारे मित्रों उम्मीद है आप चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। अगर जो इसी चीज को आप ट्रिक से करेंगे ना बच्चे तो आप लिखेंगे चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात इक्वल टू हो जाएगा b गुणते c बटे में a। लीजिए ये ट्रिक लिख लीजिए, चतुर्थानुपात इक्वल टू होता है b गुणते c बटे में a। तो अब देखिए ये संख्या हो गई a, ये संख्या b और ये संख्या c हो गई। तो अब लिखेंगे जब यहाँ पर तो b के जगह पर 5 गुणते c की जगह पर 21 और बटे में 6। तो जब कटाएंगे तो 3 दूना के 6 3 साते 21 7 पाँचे 35 बटे में 2। तो 17.5 17 सही 1 बटे में 2। और यही बनेगा आपका बच्चे आंसर। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आया होगा और बेसिक भी बता रहा था और ट्रिक भी साथ में बता रहा था। आगे मैं जो भी अब वीडियो अपलोड करूंगा प्यारे मित्रों उसमें और भी बेहतर आपको ट्रिक बताऊंगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्यारे मित्रों नमस्कार।